सरकार को इसलिए कुछ सोचना चाहिए कि गरीबों के लिए कुछ योजना करना चाहिए। ही नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल ही गिरावट है। कोई पब्लिक आती नहीं है, कोई जाती नहीं है यहाँ से। पूरा ट्रैफिक वगैरह बंद कर दिया है। Hello viewers, you're watching Vibes of India and I'm Yuvraj. Today we are present at the Kalupur railway station in Ahmedabad where a massive redevelopment project has begun. It is estimated cost over 2000 crore and the contract has been given to the Dinesh Chandra Group as well as Delhi Metro Rail Corporation. The work has begun as you can see here and we are going to talk to the people who live here and how they are managing all the situation because we can see the one lane of the main road has been closed due to the redevelopment project and how the people living here, the shop owners, how they are managing here and we are going to talk to them. So let's find out what they have to say about the whole project. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक ओनर जिनकी यहाँ पर शॉप है और ये एकदम सटीक यहाँ से जुड़ी हुई है जो एक लेन बंद है। हम उनसे बात करेंगे कि ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद उनका जो धंधा है वो किस तरीके से चल रहा है, क्या उसमें गिरावट आई है, आप एक बार सुन सकते हैं। आपका नाम? मोहम्मद। जब से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और लगभग 2 महीने हो गए इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए, तो उससे क्या जो आप धंधा चला रहे हैं उसमें कुछ गिरावट आई है या कुछ भी असर हुआ? हाँ, अभी तक जब से शुरू हुआ है तब से लेके 10%, 20% और फिलहाल ये लास्ट 15 डेज से एकदम से पूरा रोड बंद कर रहा। तब उसके बाद से ले 50% से डाउन हुआ बिजनेस यहाँ का। पूरे यहाँ पे हम अकेले नहीं, रेंटेड लोग हैं बाजू में कॉम्प्लेक्स के अंदर, कपड़े का मार्केट है पूरा। ज़्यादातर शॉप ओनर्स है वही बैठे हुए, ज़्यादातर रेंटेड जो लोग थे वो ज़्यादातर यहाँ से खाली करके शिफ्ट कर दिए दूसरे एरिया में दुकान। तो रेंट देना है और निकल नहीं रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है उन लोग को भी बाजू में कि गाड़ी लोड अनलोड नहीं हो पा रही है उन लोग को। और मेरा फिर भी थोड़ा बहुत जब काम पत्रे लगा रहे थे यहाँ पे, जब बैरिकेडिंग हो रही थी उस टाइम पे यहाँ पे अथॉरिटी इंचार्ज थे जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, उनके इंजीनियर्स वगैरह आए हुए थे, म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर्स से, डीसीपी यहाँ के डीसीपी थे सफीन हसन साहब वो भी थे उस टाइम पे। उन्होंने बात करी थी कि भाई इतना कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 से 300 व्यापारी लोग बैठे हुए हैं मार्केट में। पीछे मार्केट है, रेस्टोरेंट है, आगे पोस्ट ऑफिस है। तो उसके लाइन से बात करी थी कि भाई थोड़ा ऐसा कुछ स्पेस रखना के कुछ तो होवे के घर बार हम लोग का जो खाना पीना है वो चलता रहे। एकदम से बंद करके हम लोग को घर नहीं जाना पड़े। 3 साल है, कुछ छोटा मोटा टाइम पीरियड तो है नहीं। एक आध हफ्ता हो तो 15-20 दिन, 1 महीना सामान लगे। 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है इन लोग ने, तो काफ़ी टाइम से होल्ड करना है तो बैठे रहे। ऐसा कुछ करना तो थोड़ा बहुत स्पेस इन लोग ने छोड़ा है इतना कि कॉम्प्लेक्स में थोड़ी बहुत गाड़ियों की आवाज जावन चालू रहे। नहीं है उतना ट्रांसपोर्टेशन वालों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है कि उन लोग तो मेन प्रॉब्लम है ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वालों को। और फिर भी अपने वहाँ थोड़ी बहुत वॉकिंग है तो चलता है। 50% डाउन तो हुआ, 50% हो ही गया ऑलमोस्ट। अभी आगे अभी तक खाली काम चालू हुआ नहीं है, खाली बैरिकेडिंग कर रही है और काम अंदर ही अभी तक चालू है। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जब इंजीनियर से बात हुई थी तो 1-2 महीने में ये पूरा क्लोज होगा। जब यहाँ पे प्रॉपर काम चालू होगा, ब्रिज का पिलर वगैरह जब चालू होगा तब ये पूरा वापस से क्लोज करना ही है। 2-3 महीने जो भी निकल जाए, 1-2 महीने, उसके बाद का जो हालत है उससे ज़्यादा डर है कि अभी तो चल फिर भी थोड़ा बहुत भी चल रहा है, 2 महीने के बाद जो हालात आएंगे वो कैसे होंगे। तो मतलब जब आपने रिक्वेस्ट डाली थी जो पुलिस अथॉरिटीज़ के सामने, तो उसमें उन्होंने कब तक मतलब एक दिलासा दिया था कि जल्दी ये प्रॉब्लम का निपटारा होगा? उनको उनका भी कहना था कि भाई ज़रूरी है, उनकी भी बात उनके हाथ में भी नहीं है भाई। जो उनको भी आगे से ऑर्डर जो आते हैं कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से उनको खाली फॉलोअप करना है। पब्लिक को साइड करके उनको उनका काम करो, उनको स्पेस दो, उनको काम करने के लिए करना है। प्रॉब्लम तो है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है उसका कुछ, और कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। रूट भी सिटी है तो प्रॉब्लम रूट में भी हो रही है। ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत काफ़ी सारे ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम भी है। जो रूट चेंज करने पे जो प्रॉब्लम हुई है वो तो है उनके सामने। ये है कि हो सके अगर काम चालू है ठीक है, उनसे जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ से, अभी जैसे यहाँ काम चालू होगा थोड़ा आगे से
कट करके वापस एक रास्ता और छोड़ दो, कि चलता रहे, किसी का भी काम भी चलता रहे और यहाँ के जो ओनर्स है, शॉपकीपर है, सबका थोड़ा वो चलता रहे, घर बार चलता रहे। किसी को ये नहीं कि ये बंद करके दूसरी जगह जाओ, दूसरा नया ढूंढो, 2-3 साल के लिए नया बिजनेस सेटअप करो। रेंट ओनर है, रेंट वाले, उनको तो मसला नहीं है कि खाली करें, दूसरी जगह चले गए। ओनर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ज़्यादातर। जी, आपका नाम? मेरा नाम था मुख्तार मोहम्मद। आप यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं? ये दुकान कब से है यहाँ पर? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल वही क्या मिली दुकान, 40 साल हो गए। तो ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो रेलवे स्टेशन का चालू हुआ 2 महीने पहले, जिसने एकदम आपकी जो कहते हैं दुकान के आगे ही एक लेन बंद करी है, इसके कारण कस्टमर्स बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या वो सच है? धंधे नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहा, क्या करें, धंधे नहीं है। कितनी गिरावट आई? हैं? अब हो जाती है, कारीगर जितना काम करता आधा आधा ले जाता, खर्चा निकल जाता, जो भी मिल जाता। तो आपने प्रशासन को किसी को कुछ बोला है? वैसे सबने, दुकान वालों ने? नहीं, दुकान वालों ने सब बोला, लैंड वालों ने बोले साहब हमारा धंधे का क्या होगा, हमारे धंधे बंद है, क्या करें। कोई देखने आता है प्रशासन से? नहीं, कोई अभी तक तो कोई नहीं आया देखने, अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई प्रशासन के लिए मैसेज है, कुछ है बोलने के लिए? कुछ कोई नहीं आया अभी तक, मालूम कर, कोई भी नहीं आया। आपका नाम? मनीष अग्रवाल। आप यहाँ पर कितने साल से दुकान चला रहे? 60 साल हो गए, 60 ईयर्स। 60 इयर्स हो गए आपको दुकान चलाते हुए, और अभी 2 महीने पहले जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू हुआ है कालूपुर स्टेशन का, उसके कारण कैसा चल रहा है धंधा आपका? एकदम अच्छा चल रहा है कि गिरावट आई है? बिल्कुल ही गिरावट आ गई है। अच्छा तो कह ही नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल ही गिरावट है। कोई पब्लिक आती नहीं है, कोई जाती नहीं है यहाँ से, पूरा ट्रैफिक वगैरह बंद कर दिया है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल बिजनेस नहीं है हमारा। तो अभी आपने इसी चीज को लेके प्रशासन से कुछ बात करी कि भाई जो दुकान वाले हैं जो आसपास ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के यहाँ पर जो हैं, उनके बारे में भी अगर आप सोचें कुछ करें? नहीं, इस तरह की तो अभी तक कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि अब उनको रीडेवलपमेंट करना है तो वो तो अपने हिसाब से करेंगे, हमारा तो सुनेंगे नहीं। तो आने वाली, बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, बट आज की जो जनता है उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा। नहीं, आज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आगे के लिए कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था हमारे लिए। जो अभी हमारी पोजीशन है, जो हमारा बिजनेस था, उसका 5% भी बिजनेस नहीं रहा है अभी, तो हमारे लिए भी सोचना चाहिए था ये सब ब्लॉक करने से पहले इनको, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा ये। आपका नाम? नटवर भाई। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, ये जूते पॉलिश और ये जितना भी है? मेरा इधर 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो अभी 25 साल में अभी आप ये देख रहे हो कि कैसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। 2 महीना हो गए काम को स्टार्ट हुए, तो धंधे में कैसा गिरावट आई है कि लोग आते हैं कि नहीं आते? अब धंधे में बहुत गिरावट आई है सर, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। हमारा भाड़े का मकान है, बच्चे पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, घर हमारा चलता नहीं सर। सरकार को इसलिए कुछ सोचना चाहिए कि गरीबों के लिए कुछ योजना करना चाहिए। तो हमारा कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे। तो प्रशासन आता है यहाँ पर देखने के लिए कि जो यहाँ पर जो दुकानदार है ये सब? अभी तक कोई आया नहीं सर, अभी तो कोई दिखने भी नहीं आया। सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि गरीब का क्या, हाँ, गरीब की सरकार नहीं चाहिए, कोई योजना करना चाहिए और कोई रास्ता करना चाहिए। ऐसे योजना सरकार बनाए तो बहुत आभार। बोला मोदी सरकार ये कर रही है, विकास कर रही है, करे, लेकिन गरीब को क्या हाल होगा। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, गरीब को योजना करना चाहिए, कुछ रास्ता करना चाहिए। अब ये पत्र लग गया, अभी हमारा बिल्कुल धंधा नहीं है, तो खाएंगे क्या, बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, मकान भाड़ा कैसे पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल हो गया सर। पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमा लेते हो दिन का? पहले सर मैं 300-400 कमा लेता था डेली का, तो उसमें हमारा घर चलता था, भाड़ा भी दे देते, बच्चे भी पढ़ा देते। लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो गया है, आगे कोई ग्राहक इधर आता ही नहीं है, आगे पता लग गया है, कहाँ से आएंगे ग्राहक, बहुत मुश्किल हो गया, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन से क्या अपील करते हो? मैं सरकार ये अपील करता हूँ, वो गरीब को लिए कोई योजना करे, या तो कोई रास्ता करे, कोई योजना करना चाहिए, को हम हमारा घर चले, जैसे बच्चे भी पढ़ सके, तो सरकार को योजना करना चाहिए। So many people here. There are two sides of this redevelopment project at Kalupur railway station. First is the good one, that the redevelopment project is under full swing. So like, we can see the development happening so rapidly.
And the other side is the people who are living here, the residents here, they are facing severe problems. They cannot afford to fulfill their household needs. Their shops and everything are actually impacted by this redevelopment project, and they are complaining that the administration is not looking at them and they are not actually fulfilling what they actually need. So keep watching Vibes of India for more ground realities from Ahmedabad as well as all over Gujarat.